हेलो। ये किसकी आवाज़ आ रही है? हेलो। ये किसकी आवाज़ आ रही है? हेलो। ये किसकी आवाज़ आ रही है? हेलो। हम्म। हेलो। हम्म। हेलो। हम्म। हेलो। गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग। हेलो। अभी आ रही, अभी नहीं आ रही होगी शायद, है ना? हेलो। अभी आ रही, अभी नहीं आ रही होगी शायद, है ना? ये इको नहीं, ये तो मोबाइल में चल रहा है, उसकी दोबारा आवाज़ आ रही है, ठीक है। क्लियर है? देखिए, सैम्पलिंग एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा, और उसके बाद में अपन जो है वो आगे वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वगैरह, उसके अंदर और काम आएगा। तब तक अपन बीच में 2 दिन जो है वो एक बार प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। क्लियर है? शुरू करें। पहले आप में से किस किस ने पहले से प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है भाई? और थोड़ा सा जवाब देते रहे ना। ये एक दो स्टूडेंट जो जैसे मीनल जो जवाब दे रहे हैं, हितेश दे रहे हैं, हिमांशु दे रहे हैं, बाकी के भी जो है वो सारे जवाब दो। मैंने ये टीचिंग शुरू ही सिर्फ जो बातें कर पाऊँ उसके लिए किया, और अब आप लोग बातें नहीं करोगे तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा ना क्लास में। फिर वो इंटरेक्शन नहीं रहेगा तो फिर मज़ा नहीं है। तो इंटरेक्शन जो वो कंटिन्यू रखिएगा, आप बातें जो वो पूरे अच्छे से करिएगा। ठीक है? पढ़ाई आपने, देखो प्रोबेबिलिटी क्या है समझिएगा। हाँ वो होगा, होगा सारा होगा। अब वो पूरा नहीं हुआ अभी। एक्चुअली वो थोड़ा करके इस वजह से छोड़ा था कि 2 दिन आप जो है कोई रेफरेंस बुक जो भी पढ़ रहे हैं आप उससे एक बार पढ़िएगा। बाकी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वगैरह के अंदर वापस जो वो सैंपल वगैरह ही चलेगा, तो सैम्पलिंग एरर वगैरह सारे उधर ही आएंगे। तो ये बीच में 2 दिन जो वो आप उसको पढ़ पाओ, तब तक अपन जो उसको बाकी ये जो प्रोबेबिलिटी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक सेकेंड में कैलकुलेटर ले लेता हूँ ना। देखो कैलकुलेटर मेरे लिए जो है वो अलाउड है। आप में से कोई ये ना पूछे सर कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है, तो कैलकुलेटर जो है वो अलाउड नहीं है। देखिए प्रोबेबिलिटी सही बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी के होने के चांसेस है। कहाँ काम आता है सबसे पहले से पहले तो ये समझिएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी जो है वो हर जगह आप यूज करते हैं, बहुत जगह आपने देखा भी होगा। एफएम के अंदर जो है वहाँ भी मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। देखो काम किसने लिया सबसे पहले? सबसे पहले इसको काम में लिया सटोरियो ने, जो सट्टे खेलते हैं उन्होंने। सट्टे अलग अलग तरीके से, सरकार जिसको चाहे उसको लीगल सट्टा कहे तो उसको बुरा बोलना बंद कर देते अपन, बाकी जिसको
बुरा कहलवाना चाहते हैं उसको बुरा कहलवा देते हैं। क्रिकेट सट्टा एक तरीके का, मार्केट के अंदर जो पैसा लगाते हैं अपन, जो शेयर मार्केट के अंदर, वो भी क्या एक तरीके का सट्टा है, प्योर सट्टा। उसमें कोई दो राय भी नहीं है कि ये सट्टा नहीं है और वो सट्टा है। जैसा क्रिकेट सट्टा है वैसा वैसा मार्केट भी सट्टा है, 100% वैसा। अगर वो 100% सट्टा है तो वो भी 100% सट्टा है। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी किस तरीके से काम आती है कि भाई हेड और टेल जो है वो उसके आने के चांसेस कितने, 50-50% है, 50-50% चांस। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे ये प्रिडिक्शन करने में आपको थोड़ा बहुत मदद मिलेगी। जैसे एफएम के अंदर मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, ये मैं बताता हूँ। एफएम के अंदर जो है, हाँ आईपीएल ड्रीम 11 ये सही है, आईपीएल ड्रीम 11 जो है ये भी प्योर सट्टे है, लेकिन क्योंकि इसको सरकार को इससे रेवेन्यू हो रही है, इस वजह से इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर क्रिकेट में चौके पर सट्टा लगाना गलत है तो आईपीएल ड्रीम 11 जो है ये भी उतना ही गलत है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से देखती है। क्लियर है, तो उसमें अपन नहीं जाएंगे वैसे। हाँ ये सही बात होता है, जिसमें टैक्स मिले वो सब बढ़िया है, चाहे दारू हो चाहे कुछ भी हो, जिसमें टैक्स मिल रहा है सरकार को सब बढ़िया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे इससे हमें क्या होता है, थोड़ा प्रेडिक्शन मदद मिलती है। जैसे एक कंपनी है, उसने कहा कि भाई मैं या तो 1 साल का जो है, इस साल जो है वो या तो मैं 30,000 कमाऊँगा अगर मेरी सिचुएशन जो वो जैसे मार्केट जो सही रहा। तो मार्केट अगर ख़राब हो गया तो मुझे मतलब नॉर्मल रहा तो मैं 20,000 कमाऊँगा, और अगर मार्केट जो उसकी मतलब पूरी तरीके से ख़राब हो गया, लंका लग गई, तो फिर उस केस के अंदर जो है वो 10,000 कमाऊँगा। और बहुत ही बेकार सिचुएशन रही तो उस केस के अंदर मैं इसमें 20,000 का नुकसान भी लूँगा। बहुत ख़राब अगर हो गया तो उस केस के अंदर ये सिचुएशन है। अब इस बिज़नेस के अंदर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके हिसाब से देखेंगे अपन की सही होने के चांसेस कितने हैं। जैसे अगर 2020 के बाद में 2021 की बात करें तो 2021 में बहुत ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। या फिर अभी की बात करें तो अभी के कोरोना का जैसे कोई नया वेरिएंट आ रहा है तो उस केस के अंदर बहुत ख़राब होने के चांसेस बढ़ गए। जैसे 30% जो वो चांस है कि बहुत ख़राब होंगे इसके चांस जो वो 20% है। नॉर्मल होंगे उसके चांस मान लीजिए 10% है। कितने हो गए, 50, 60, 70, 50, 60 और ये 40% जो वो इसका। हाँ आप मुझे उस पर भेज दीजिएगा, टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, मैं कर दूँगा डिस्कस। कल या परसों आ जाओ, अपन डिस्कस कर लेंगे। आप जो रिको वाला पेपर है वो मेरे को भेज दीजिए। तो 30,000 जो है वो सही सिचुएशन के अंदर है, जिसके चांस कितने, 40% है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हम जो है इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो कह रहा है कि भाई कितने कमाएंगे, हमने कहा कि 30,000 कमाएंगे। उसको कह रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ बढ़िया रहा तो 20,000 कमाएंगे अगर नॉर्मल कंडीशन रही, तो 10,000 कमाएंगे अगर ख़राब सिचुएशन, और 20,000 का नुकसान होगा अगर हमें अगर बहुत ही ख़राब सिचुएशन रही तो उस केस के अंदर। तो यहाँ हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी मदद करेगी। कैसे मदद करेगी, हम कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। तो 30,000 इंटू 40% हम कर सकते हैं, 30,000 इंटू नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। 30,000 इंटू 40 12%, 20,000 इंटू 0.10 कितना हो गया, 2,000, 10,000 इंटू 0.2 2,000, और 20,000 इंटू 0.3 6,000। आप में से किसी ने सट्टा खेल रखा है क्या भाई? आप में से किसी ने सट्टा वट्टा खेल रखा है क्या कभी? 12,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 माइनस 6,000 कितना हो गया ये, 10,000। मतलब कि अगर सारी प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करें तो एवरेज हम कितना कमाएंगे, 10,000 कमाएंगे। पैसे नहीं है सर, खेल रखा है उसमें, मैंने खेल रखा है वैसे। इसमें कहते हैं कि पहली बार लक होता है, इसलिए खेलो तो भी एक बार ही खेलना, दोबारा मत खेलना। पहली बार में तो जीतते हैं, पहली बार में तो मैं भी जीता था। तो 10,000 जो है वो हमारा इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब हो सकता है कि भाई ये सिचुएशन ये वाली ही हो, 20,000 वाली, तो प्रोबेबिलिटी ये नहीं कह रहा है कि 100% यही होगा, वो कह रहा है इन जनरल जो वो ये होने का चांसेस। अगर ये कोई बिजनेस आपको 8,000 के अंदर इन्वेस्ट करके 10,000 मतलब इन्वेस्टमेंट अगर आपका 8,000 है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 रिटर्न है जो अच्छा है। क्लियर?
तो घर वालों से पूछ के थोड़ी खेलते सट्टा। मैंने कोई घर वालों से फ़ोन करके पूछा था क्या कि मम्मी मैं सट्टा खेलूँ क्या? क्लियर है? तो इस केस के अंदर देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझिएगा। पहले तो आएंगे कॉइन के, एक एक जो है वो अलग अलग लेंगे। पहले आएंगे कॉइन के, फिर आएंगे डाइस के, फिर आएंगे कार्ड के, फिर आएंगे नंबर के क्वेश्चन, फिर आएंगे फॉर्मूला, और फिर आएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले मैं समझा देता हूँ। ये जो है ये सिक्का की, एक सिक्का उछाला तो क्या हेड आने के चांसेस क्या, टेल आने के चांसेस क्या, बहुत पहले की बात है ये तो, अभी पार्टी बहुत पहले का है, 2-3 साल पहले खेले थे। जो है सिक्का उछाले तो उसमें क्या चांसेस रहते हैं, हेड आने के चांस आने, टेल आने के। एक सिक्का उछाले तो, 2 सिक्के उछाले तो, 3 सिक्के उछाले तो। वो डाइस जो होता है वो उसे क्या कहते हैं अपन, जो सांप सीढ़ी वाला जो है ना, सांप सीढ़ी वाला जो होता है वो 6 वाला जो है उसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, पासा कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। पासा तो एक्चुअली थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको पासा ही बोलते हैं अपन। जो एक तो वो जो है जो खेलते थे कौन, ये महाभारत के अंदर खेलते थे, वो थोड़ा अलग था। बाकी अपन जो नॉर्मल सांप सीढ़ी वाला जो 1 से 6 तक का होता है, जैसे अपन पासा कहते हैं, वो कार्ड, ये जो अपना ताश हो गया। ये तीनों आज की क्लास में कवर करेंगे, ये तीनों एक जैसे कॉन्सेप्ट है। फिर ये जो है नंबर्स वाला कैसे कि अपने पास 5, 4, 7, 2, 1, ये इतने, हाँ शकुनी मामा वाला 5, 4, 7। शकुनी मामा का जो जो उसमें गेम है हमेशा क्यों जीतते थे, क्योंकि शकुनी मामा के वो जो बन रखा था ना पासा, वो उसके अपने पिता की जो हड्डियों से बना रखा था, इस वजह से कहते थे कि वो उसकी आवाज़ सुनता था, मतलब उसकी बात सुनता था। इससे अपने को डिजिट बनाने की, भाई 5 संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 कि इससे हम कितने नंबर जो है वो बना सकते हैं, कितने नंबर जो वो बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक ये आएंगे। फिर जो है एक फॉर्मूला से बेस्ड आएंगे। फॉर्मूला बेस्ड कैसे आएंगे, ये आपने देख रखा होगा, ये ए और बी का इस तरीके से कि ए की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, इस तरीके का जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो। हाँ लूडो उस तरीके से, हाँ प्रोबेबिलिटी फेल कर दी उन्होंने, शकुनी मामा ने। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कैसे, आपने एक क्वेश्चन देख रखे होंगे कि 10 जो है वो इंडियन है और 7 जो जापानी है, उससे अपने को क्या करनी है, एक जो है वो टीम बनानी है या कमेटी बनानी है जिसके अंदर कम से कम 3 जापानी हो, बाकी के जो वो इंडियन हो सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो बनते हैं तो वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के होते हैं। तो ये अपने को इतनी सारी चीज़ें जो प्रोबेबिलिटी में पढ़नी है। सबसे पहले बात करें कॉइन की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सीधा सा रूल है जो है वो क्या है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि फेवरेबल कितने, मतलब उसके पक्ष में कितने और टोटल कितने। जैसे आपने कॉइन जो वो 3 सिचुएशन ले लेते हैं पहले, जैसे 1 कॉइन है, 2 कॉइन है और 3 कॉइन है। पहले इसको कॉन्सेप्ट समझिएगा। हाँ बॉल वाले क्वेश्चन इसी में होंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में होंगे। बॉल वाले क्वेश्चन कहते हैं वो 7 में से 3 कमेटी, वो कमेटी बैठाना या बॉल निकालनी, वो सारे इसी में आएंगे। कॉइन समझिएगा, एक कॉइन है, एक कॉइन अगर आप उछालेंगे तो क्या चांसेस होंगे कि हेड होगा या टेल होगा। कितने कितने चांस है, 50% और 50%। कोई ये मत कह देना कि 5 वाला सिक्का है तो सर हेड ज़्यादा आता है, उसमें 70% हेड के चांस आते हैं। और कोई ये भी ना कह दे कि सर सिक्का खड़ा हो जाए। अपन नॉर्मल जो वो यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई भी बात अपन नहीं देखेंगे, मतलब जो हो सकती है लेकिन नहीं होगी वैसी बात हम नहीं करेंगे। क्लियर। तो अगर एक सिक्का है तो उछालेंगे तो उससे क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दोनों के चांसेस कितने, 50-50%। अगर इसके 50% है तो इसके भी 50% है। तो हेड के अगर चांस पूछे आपके कि कितने हैं, तो वो क्या कहते हैं कि देखो इस कॉइन के अगर एक बार उछालेंगे तो 2 आउटकम है, हेड और टेल। क्लियर। इसमें से इसका फेवरेबल क्या है, हेड है, मतलब कि फेवरेबल कितना हो गया 1, और टोटल आउटकम कितने 2। 50% सीधा भी आपको समझ आ रहा है, इस तरीके से भी आप लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, हेड और टेल 1/2 1/2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये तो एकदम सिंपल सी बात। अब उसी कॉइन को हम क्या करते हैं, अगर 2 बार उछालते हैं,
पहले तो आप लॉजिकल समझिएगा, 2 बार उछाला तो ये जैसे पहला जो कॉइन उछाला आपने तो उसका क्या आ गया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सेकंड कॉइन उछाला उसका भी क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ये सिचुएशन होगी। विराट कोहली के जीतने के चांसेस थोड़े कम हैं। हेड और हेड, ये हो गए हेड हेड। देखो समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, इजी क्वेश्चन जो वो आप इससे आसानी से कर सकेंगे। देखो 2 सिक्के हैं आपके पास, तो ये हो गया आपका पहला सिक्का और ये हो गया आपका दूसरा सिक्का। पहले सिक्के से क्या हो गया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरे सिक्के में भी क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोनों की मिला के दोनों सिक्के उछालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखो हेड हेड और टेल हेड, वैसा वैसा हेड टेल और टेल टेल। समझ पा रहे हैं बात। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या तो क्या होगा हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा। या फिर क्या होगा, टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा। क्लियर है। तो अगर 2 सिक्के अगर उछाल रहे हैं तो उसमें क्या बनेंगे, 4 चांसेस बनेंगे। या तो दोनों में हेड आ जाएंगे, या पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या दूसरे में टेल आए तीसरे में हेड आए, और या फिर दोनों में टेल टेल आए। क्लियर है। पहले रटने वाला छोड़ के एकदम बिल्कुल इजी सा समझिएगा। अब अगर 3 सिक्के उछालें, अगर हम 3 सिक्के उछालें तो पहले तो इन 2 सिक्कों का देख लेते हैं क्या क्या हुआ कि 2 सिक्के जब उछाले तो हेड 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 टेल टेल और हेड और टेल टेल। ये तो क्या हुए 2 सिक्कों की टोटल मिला के प्रोबेबिलिटी ये है। ये कितनों की, 2 सिक्कों के। तीसरा सिक्का यहाँ लिख दीजिए, उसमें क्या आ सकते हैं, या तो हेड आ सकते हैं या टेल आ सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दीजिए, फॉर्मूले बाद में देखेंगे ना। तो क्या हो गया, या तो आएगा हेड हेड, ये दोनों पहले से और उसके साथ हेड आ गया, या फिर क्या होगा हेड हेड और उसके बाद में थर्ड वाले में टेल आ गया, या पहले में हेड टेल आए थे फिर हेड आ गया, हेड टेल और टेल आ गया, टेल हेड और उसके बाद में हेड आ गया या टेल आ गया। उसके साथ में ये जो है वो टेल टेल हेड टेल टेल टेल। क्लियर है। तो कितने चांस बने कि क्या क्या हो सकता है। देखो अगर आपके पास सिक्का एक था तो 2 आउटकम थे, 2 नतीजे हो सकते थे, या तो हेड आ रहा था या टेल आ रहा था। अगर आपके पास 2 सिक्के थे तो 4 नतीजे आ सकते हैं, 4 आउटकम आ सकते हैं कि या तो हेड हेड आए या हेड टेल आए या टेल हेड आए या टेल टेल आए। अगर यहीं पर आपके पास सिक्के 3 हो तो आपके टोटल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है। फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो कैसा होता है कि जो भी आउटकम है वो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक सिक्का उछाला तो आपने क्या है 2 ऐसी दही है, 2 सिक्के उछाले तो कितना हो जाएगा, पहले में 2 और दूसरे में 2, कितने हो गए 4 हो गए। तीसरे में उछाला तो कितने हो गए 2 गुणा 2, ये 2 3 बार 8। 4 बार उछाले तो एक सिक्के को 4 बार उछाले तो कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16। और क्या ये फॉर्मूला सही बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है। देखो यहाँ 8 आउटकम है 3 सिक्कों पे, यहाँ 4 आउटकम है, बिल्कुल सही है। क्लियर। अब समझिएगा, उसने क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने कि हमने क्या किए, एक सिक्के को 3 बार उछाले, एक सिक्के को 3 बार उछाले, तो उस केस के अंदर बताइए कि तीनों में हेड आने के चांसेस जो वो कितने होंगे। तीनों में हेड एक ही है तो फेवरेबल आउटकम कितने, 1 फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने 8। तो ऑल हेड पूछे तो कितने होंगे 1/8 होंगे। अब समझिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है एटलीस्ट 1 हेड, देखिए एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक हेड है जो होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आप बताइए, एटलीस्ट 1 हेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बताइए।
अरे जवाब दो रे भाई। हाँ, 7/8, वेरी गुड। देखो, एटलीस्ट वन हेड मतलब, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, एटलीस्ट वन हेड मतलब कि इसमें एटलीस्ट वन हेड है, इसमें भी एक 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 हेड है, इसमें नहीं है। मतलब कितने हो गए? 7 है जो फेवरेबल आउटकम हो गए कितनों में से? 7 नहीं है, 7/8, 7/8। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? यहाँ तक में कोई डाउट आपको? समझ पा रहे हैं बात? आप आसानी से कर सकते हैं इसको। इससे जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहीं पर पूछ लिया गया कि ओनली वन हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट ओनली वन हेड? क्या चांसेज है कि आप सिर्फ एक ही हेड है जो मिले आपको? इसके चांस बताइए भाई। थ्री बाय एट। थ्री बाई एट, देखो कौन कौन से हो गए? यहाँ दो हेड है, ऊपर वाले में भी दो हेड है, ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं, ये एक काम का है, तो ये एक तो ये काम का हो गया। उसके बाद में ये काम का नहीं, ये काम का हो गया ना, इसमें एक ऐड हो गया, इसमें भी एक ऐड हो गया, और ये काम का नहीं। तो कितने हो गए? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये पहले, अच्छा ये पहले से कर रखा है, ये पहले से टिक कर रखा है ना, इसको कितने हो गए? 3/8। पहले तो अपन देख रहे हैं कि सिंपल आप खुद से कैसे करेंगे। सिंपल क्वेश्चन लगभग जो है वो आप ऐसा सीधे से क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर अपन फॉर्मूले तो जो देखेंगे। अब इसके बाद में आप आए टाइस के ऊपर, पासा फेंका, एक पासा फेंका, कितने चांस प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पाँच आएगा, या छः आएगा। क्लियर है? टोटल आउटकम कितने? 6। एक आएगा, इसके कितने चांस है? 1 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम कितने? 6। दो आएंगे, उसके कितने? 1/6। तीन आएगा, उसके कितने? 1/6। हाँ मैं बता दूंगा, आप मुझे भेज दीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं बता दूंगा। 1/6 मैं ले लूँगा, उसकी क्लास ले लूँगा अलग से ना, अपन कर लेंगे डिस्कस। 1/6 1/6। इकोनॉमिक्स की क्लास तो शायद हुई थी, मुझे नहीं आइडिया नहीं है अभी। कितने हो गए? 1/6 1/6। एक के अंदर तो कोई चांस कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं। अब आपने क्या कर दिए, दो डाइस है जो है आपके पास, मान लीजिए आपके पास दो डाइस है। फॉर्मूले देखेंगे अपन, लेकिन फॉर्मूले थोड़ा सा बाद में देखेंगे, एक बार लॉजिकल देख लेते हैं, फिर आगे जो वो देखेंगे। देखो दो डाइस है तो क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। नहीं ये तो मुझे पता नहीं, मैं बताता हूँ। मतलब वो लेंगे संदीप सर, तो अभी या तो अपलोड कर रहे होंगे, कभी कभी हो जाता है वो ऑफिस से लेट छोड़ते हैं ना, कभी कभी हो जाता है सर। टोटल तो 36 हो गए, 6 × 6 36 हो गए। अब जो है वो क्या है, पहले के अंदर मान लीजिए आपका 1 आया, और दूसरे के अंदर क्या हो गया? 1 आया। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, समझिएगा, कि 2 पासे उन्होंने उछाले, ठीक है, 2 पासे जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability that total will be more than 10? इसका आंसर दीजिए कि 2 पासे है जो उछले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल विल बी मोर देन 10? बताइए कि क्या चांस है कि दोनों का जो टोटल करें तो उसके चांस जो 10 से ज़्यादा होंगे। टू बाई 36 एक आंसर आ रहा है भाई। थ्री बाई 36, 6/36, 1/6 के दो, 6/36 सेम है। देखिएगा, समझिएगा, क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल विल बी मोर देन 10? तो क्या जिसकी प्रोबेबिलिटी में टोटल जो है वो 10 है, क्या वो इंक्लूड होगा क्या? नहीं, तो 10 से ज़्यादा। तो देखो कैसे देखोगे कि भाई 3 के साथ तो किसी को भी जोड़ो, जैसे 1 के साथ किसी को भी जोड़ो 10 नहीं आएगा, 2 के साथ किसी को भी जोड़ो 10 नहीं आएगा, 3 के साथ किसी को भी जोड़ो 10 नहीं आएगा, 4 के साथ किसी को जोड़ो तो 10 आ सकता है। लेकिन हमें क्या कहा है, मोर देन 10। लेकिन 10 से ज़्यादा हो सकता है क्या? पहले में अगर 4 आया, दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 और 4 कितने हुए, 10 हुए। 10 से ज़्यादा है क्या? नहीं, इस टेबल में तो कुछ भी नहीं। इसमें 5 आ गया, तो दूसरी टेबल में क्या आ सकता है, अगर 5 और 6 आ गए तो 11 हो जाएगा। पहले में अगर 6 आ गए और दूसरे में 5 आ गए तो भी क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, और 6 और 6 हो गए तो 12 हो जाएंगे। तो ये कितने, 3 है जो फेवरेबल आउटकम है, जो क्या हो सकते हैं आपके 10 से ज़्यादा हो सकते हैं। यहीं पर अगर पूछा जाता कि 10 तक हो सकते हैं, 10 या 10 से ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछता 10 और मोर, तो उस केस में क्या करता है, ये वाली लाइन जो है इसे भी जोड़ देते हैं। समझिएगा, पासे के अंदर जो है वो ऐसा जो है वो इस तरीके की लाइन बनेगी। 4 और 6 10 हो गए, 5 और 5 10 हो गए, 6 और 4 जो है वो 10 हो गए। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात यहाँ तक की? अगर 3 पासे है जो उछाले जाए तो बताइए टोटल आउटकम कितने होंगे? बढ़िया बन रहे हैं दानव जी, लेकिन पहले से कह नहीं सकते इसमें। 36 इंटू 6 कितना होता है, 216 होता है, 216। यहाँ तक की बात आपको समझ आ रही होगी। एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, एक दो, ताकि मैं मान लूँ कि आपको समझ आएगा कि 2 पासे एवं 2 सिक्कों को उछालने पर टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? 2 तो पासे हैं और 2 सिक्के हैं।
0 कैसे आएगा भाई? 40 नहीं, 36 + 4 क्यों कर रहे हैं? 2 पासे और 2 सिक्के। पहले एक पासा और एक सिक्का समझिए। एक पासा फेंका तो क्या होगा? 1 2 3, हाँ 144 सही है, 4 5 और 6। सिंपल रख के एक बार चेक कर लीजिए, हेड और टेल। तो 1 आ गया और हेड आ गया, 2 आ गया और हेड आ गया, 3 आ गया और हेड आ गया, 4 आ गया और हेड आ गया, 5 आ गया और हेड आ गया, 6 आ गया और हेड आ गया। 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, 4 टेल, 5 टेल, 6 टेल। मतलब कितने हो गए टोटल? 12। 6 × 2, यहाँ पर 2 पास हैं तो 6 × 6 36, तो इसके हो गए इंटू 2 × 2 कितने हो गए? 144। क्लियर है? एक क्वेश्चन जो आरपीएससी जो है उसका पता नहीं क्यों मतलब बहुत ही फेवरेट है, जो वो बार बार पूछती है, हर थोड़े टाइम बाद जो है वो ये क्वेश्चन पूछती है। आरपीएससी जो है वो देखियो, कॉलेज की जो बुक्स के पीछे जो आपके एमसीक्यू दे रखे हैं ना, उसे तो एज इट इज छाप दीजिएगा, क्योंकि आरपीएससी ज़्यादा मेहनत नहीं करती, वो सीधा आरपीएससी नहीं लगभग सारी जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले जो कॉलेज वाली बुक्स के पीछे दे रखे होते हैं ना, उनके अंदर से सीधे क्वेश्चन जो डाल देती कि एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर में 2 संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। एक लीप ईयर है, उसके अंदर 2 संडे आने की प्रोबेबिलिटी जो वो बताइए। अभी तो देखिए ये जो टीआरए वाले जो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके इसके अंदर तो 11-12 की जो कल से या परसों से शुरू करेंगे। कल तक तो सबके साथ जो वो मिलेगी नहीं, मतलब सबके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, तो परसों शुरू करेंगे, लाइव क्लास शुरू करेंगे। अपनी टाइमिंग जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। तो 2/52 नहीं, 2/52 नहीं होगा। तो आप एक बार तो 11-12 वाले जो है वो उस सीरीज को ज्वाइन कीजिए, बाकी लाइव जो है वो अपन शुरू करेंगे थोड़े टाइम के बाद में। तो अभी एक बार तो 11-12 वाला कीजिए, क्योंकि उसमें 11-12 के हिसाब से अकाउंटिंग का लेवल का लिख रखा है, तो जो जो कॉमन टॉपिक है वो तो पहले करेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे। तो वो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, मैं आपको कल तक इन्फॉर्म कर दूंगा। बत्रा स्टेशनर सही बता रहे हैं भाई, 2/7। बाकी हर्षा शर्मा, देखो लीप ईयर मतलब कितने दिनों वाला? 366 दिन है, 366 डेज। क्लियर है? एक हफ्ता कितने दिनों का? 7 दिनों का। 7 × 52 कितने हो गए? 364। क्लियर है? इनको तो हटा दो, ये तो अलग है। अब अपने को सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, मुझे माफ़ करें ना। 53 संडे होता है, 53 संडे आने के चांसेस कितने? एक बार वापस कीजिएगा भाई। 53 संडे आने के लीप ईयर में 53 संडे सही बता रहे थे भाई, ये जो 52 के हिसाब से बता रहे थे ना वो भी शायद सही थे, मुझे माफ़ करें, इसके हिसाब से कीजिएगा। लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक लीप ईयर है उसमें 53 संडे आने के चांसेस कितने हैं? टू बाई 7 सही बता रहे हैं। देखो 366 दिन हो गए,
तो ये तो हो गया 52 इंटू 7 कितने 364 दिन, तो हटा दो, ये तो 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे। अब बचे 2 दिन, इन 2 दिन के अंदर क्या है, चांस क्या है कि उसमें से संडे आएगा। तो टोटल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 में से आप आने के चांसेस कितने, 2 के, तो सीधा क्या करेंगे 2/7। क्लियर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एज इट इज क्वेश्चन जो वो रिपीट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए भाई। एक सेकंड में यहाँ तक में कोई डाउट? यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? क्लियर। देखो ये तो हो गए आपके क्या, अभी फॉर्मूले अभी अपन देखेंगे ना, फॉर्मूले बाद में देखेंगे। फॉर्मूला जो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब उसके बाद में आपका आता है ये 52 जो है वो आपके पत्ते जो है उनका बेसिक जो वो भाई इंग्लिश में तो इनको क्या कहते हैं वो मेरे को भी नहीं पता है पूरा, इस वजह से मैं खुद ये डायग्राम लेके आया हूँ। तो एक तो होता है अपन बोलते हैं क्या, लाल और एक काला, ठीक है। लाल और काला में फिर क्या होते हैं, लाल एक तो क्या होती है, ईंट होती है, ईंट, और एक लाल जो एक लाल लाल ही होता है ना, जो दिल बना के रखा होता है ना, वो लाल लाल ही है ना, इसमें डायग्राम में तो दिख नहीं रहा है। काला, काला के अंदर क्या होता है, एक तो चिड़ी होती है, चिड़िया, और एक काला, हाँ लाल पान, हाँ लाल पान, ठीक है। तो ये हो गए। उसके बाद में फिर इनमें क्या होता है, इक्का, दो, तीकी, चौकी, पाँची, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नौवीं और 10वीं, और फिर जोकर, और फिर रानी, फिर राजा, हो गए 13, 1, 10 और 11, 12, 13। क्लियर है। ये इस तरीके से होते हैं पूरे के पूरे कि भाई टोटल 52 हो गए। अब इसमें से टोटल आउटकम कितने 52 है, टोटल आउटकम कितने 52। पान, हुक्म, हुक्म कौन हो गया, हुक्म इसमें से कौन सा है भाई, वो देख लीजिए यार, जो भी आपको जो पता है। मेरे को ये इसमें थोड़े से टास्क के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। शुरू में लिया उसी वक्त घर वाले आ गए तो, और उसी वक्त ही चाटा पड़ गया, उसके बाद मैंने टास्क कभी खेले नहीं। जिस नाम से मैं जानता हूँ आपको उसको बता देता हूँ। बाकी ये मैंने ये टेबल जो वो दे रखी है तो आप उसमें से देख लीजिएगा ना। अब देखो टोटल आउटकम कितने 52 है, टोटल आउटकम कितने हो गए 52। टोटल प्रोबेबिलिटी मिला के कितनी है, काला, अच्छा इसको हुक्म कहते हैं। टोटल हो गए 52। अब उसमें से पूछे कि लाल कलर जो उसके आने के चांसेस कितने हैं, तो 52 ये हो गए, जिसमें से 26 जो वो लाल कलर के होंगे और 26 जो वो क्या होंगे काले कलर के होंगे। इस 26 में से 13 जो है वो ईंट होगी, और 13 जो वो लाल पान है ना, लाल पान होगा, और 13 जो वो चिड़िया होगी, 13 जो वो काला वो जो है। उसके बाद में इनको और कुछ नाम होगा इसका आगे। काला हुक्म जो वो टोटल मिला के ये वाला काला हुक्म है, ये नीचे वाला हुक्म होगा ना, तो ऊपर तो काला ये हुक्म होगा, चिड़िया और हुक्म देख लीजिएगा भाई आपके हिसाब से, ठीक है। अब सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं कि सीधा जैसे उसने पूछा कि भाई इक्का आने के चांसेस कितने, तो इक्का एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, और चौथा यहाँ हो गया। तो टोटल फेवरेबल चांसेस कितने 4 डिवाइडेड बाय 52। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ईंट का पत्ता आएगा उसके चांसेस कितने, तो बता दो भाई कितने आएंगे। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ आ रखा है। ईंट का पत्ता आएगा इसके चांसेस कितने, तेरह बट्टा 52।
क्लियर। बाकी ये देख लीजिएगा आप, इसके में मेरे हिसाब से नहीं फंसेंगे, जिस हिसाब से आपका इसमें पत्तों में नॉलेज आप बता रहे हैं उसके हिसाब से। अब देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो मैं कंडीशन डाल रहा हूँ एंड की, और एक कंडीशन डाल रहा हूँ और की। प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, समझिएगा। अरे भाई ममता जी क्या कर रहे हैं, 10 डिवाइडेड बाई 52 नहीं होगा, 13 डिवाइडेड बाई 52 होगा। एंड मतलब और या देखिए क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ पहले वो समझिएगा। मैंने कहा कि मुझे इस 100 की जो है क्लास है उसके अंदर क्या है, कुछ स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखी है, और कुछ स्टूडेंट ने डिप्लोमा कर रखा है, क्लियर। और कुछ जो वो दोनों कर रखे हैं। मैं अलग अलग चीज़ पूछ रहा हूँ। मैं अगर कहूँ कि जिन्होंने डिग्री एवं डिप्लोमा कर रखा है इसके अंदर चांसेस ज़्यादा रहेंगे, या डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है इसमें प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे। या मैं समझ पा रहे हैं बात, क्लियर है कैसे? या मतलब क्या हो गया कि डिग्री कर रखी है, सिर्फ डिग्री कर रखी है वो भी आ गए, सिर्फ डिप्लोमा कर रखा है वो भी आ गए, लेकिन एंड जो है उसमें क्या आएंगे, सिर्फ मतलब डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों आएंगे। तो एंड जब होता है ना, सिर्फ एक बार के लिए इतना याद रखिएगा कि एंड जब होगा तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सर इससे ज़्यादा या कम कैसे होगा, देखो एक तो है 1/6 प्रोबेबिलिटी पहले की, और दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1/6। अगर एंड की कंडीशन है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब क्या होगी, प्रोबेबिलिटी टोटल मिला के दोनों की क्या होगी, 1/36। अगर यहीं पर और की कंडीशन दे रखी है तो क्या होगा, 1/6 + 1/6, मतलब कि दोनों की मिला के प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 2/6। समझिएगा, सिर्फ एक बार इतना सा समझ लीजिएगा। एंड में ज़्यादा नहीं आएंगे, और में ज़्यादा आएंगे। भाई देखो एक ये 20 की क्लास है, ठीक है, इस 20 में से कुछ स्टूडेंट ने डिग्री कर रखी है, कुछ ने डिप्लोमा कर रखी है। एक तो कह रहा है कि डिग्री वाले या तो डिग्री कर रखी है वो आ जाओ, या जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो आ जाओ, मतलब दोनों ही आ रहे हैं एक तरीके से। और एक में कह रहे हैं डिग्री एंड डिप्लोमा, जिन्होंने डिग्री भी कर रखी है डिप्लोमा भी कर रखी है वो ही आओ। तो एंड के अंदर हमेशा क्या होंगे, नंबर कम आएंगे। एंड के अंदर जो हमेशा कम आएंगे, मतलब कुछ एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिन्होंने डिग्री और डिप्लोमा कर रखे हैं वो नंबर ज़्यादा हो, लेकिन एक सिंपल अगर अपन ले तो उसके हिसाब से देख रहे हैं, मतलब फॉर्मूला कैसे बना उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो एंड जब होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एंड जब होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और दूसरे की प्रोबेबिलिटी भी है 1/6। एक बार इस कॉन्टेक्स्ट को सिर्फ इतना सा देख के अपन छोड़ रहे हैं, ताकि ये आगे वापस काम आएगा। कहाँ काम आएगा, जब हम फॉर्मूला देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब ये फॉर्मूला में पढ़ेंगे ना हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए एंड बी। क्लियर, समझ पा रहे हैं बात? तो वहां पर ये आपको काम आएगा। अभी के लिए आप एक बार इतना समझ लीजिए कि जब एंड होता है, जब एंड होगा तो उस केस के अंदर दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करनी होगी। समझिएगा, जो वांटेड मूवी उसके अंदर क्या कहता है, जैसे उसने आयशा टाकिया ने कहा कि जो एक पढ़ा लिखा हो साथ ही साथ गुड लुकिंग भी हो। क्लियर, और एक ने कहा या पढ़ा लिखा हो या गुड लुकिंग हो। समझिएगा, एक ने तो क्या कहा, एक लड़की तो क्या कह रही है, मुझे कैसा लड़का चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो, उसके अलावा वो क्या हो, गुड लुकिंग हो। एक क्या कह रहा है, या पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसके पास सरकारी नौकरी हो, मतलब या तो गुड लुकिंग हो
या गुड लुकिंग नहीं है तो उसके पास सरकारी नौकरी हो। क्लियर है। अब इसको अगर अगर इसको इससे शादी करनी है किसी को तो उसके पास दोनों कंडीशन चाहिए ना, पढ़ा लिखा भी चाहिए और गुड लुकिंग भी चाहिए। तो अगर 10 लड़के हैं तो मान लीजिए उसमें से 2 पढ़े लिखे नहीं है तो ये 2 यहाँ चले गए और 3 गुड लुकिंग नहीं है तो वो यहाँ चले गए, बाकी कितने बचे? 5 ही रिश्ते जाएंगे इसके पास। इसके पास टोटल अगर 10 रिश्ते जा रहे हैं उसमें से मान लीजिए 5 पढ़े लिखे और 5 जो है वो गुड लुकिंग है, तो ये 5 भी जाएंगे, ये 5 भी जाएंगे। समझ पा रहे बात। तो जब और होता है तब आपके पास चांस जो वो ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि या तो आप इस कैटेगरी में आ गए या इस कैटेगरी में आ गए, दोनों ही कैटेगरी वाले वहाँ पर जा रहे हैं। जबकि एंड हो गया तो मतलब दोनों शर्तें आपको कंप्लाई करनी होगी। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ आ रही है? यहाँ तक की बात समझ आ रही है क्या? कॉइन, डाइस और कार्ड्स, उसके बाद में एक नंबर्स जो वो देख लेते हैं। नंबर्स का जो है वो अलग से ही देखेंगे, मतलब इससे एक तरीके से अलग से ही पढ़ेंगे। यहाँ तक का पोर्शन समझ आया क्या आपको? यहाँ तक का पोर्शन समझ आया? अब देखो, अब जो वो एक क्वेश्चन आते हैं जो नंबर्स पे बेस्ड आते हैं। नंबर्स पे बेस्ड कैसे आते हैं कि भाई हमारे पास 4 डिजिट है, 6, 5, 4, 2 और 3। क्लियर? इन डिजिट से हमें क्या करना है, हमें अभी आज जो सिर्फ सिंपल लेंगे, इसमें नंबर्स में थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं। इन नंबर्स से हमें क्या करना है, 5 डिजिट की संख्याएं बनानी। कितने डिजिट की? 5 संख्या, 1, 2, 3, 4 और 5। तो बताइए उसमें कितनी संख्या जो टोटल बन सकती है, कितनी संख्या जो टोटल बन सकती है। पहले एक बार आप ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ आपको। ये 5 डिजिट से कितनी संख्या है जो बन सकती है? 25? नहीं। हाँ, रिपीटेशन अलाउड है। नंबर्स में आपके वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, आपके ऊपर तक लग रहे थे। नंबर्स इस वजह से अलग लिखा गया। 120 भी नहीं आएंगे। एक सेकंड, 120 आ सकते, सॉरी भैया ना, 5, 4, 3 इंटू 2, हाँ 120 आ रहे हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, हाँ 120, 120 सही। देखिए नंबर्स का जो केस है ना वो थोड़ा सा अलग है। कैसे कि कितनी डिजिट है? 1, 2, 3, 4 और 5। अगर इस पहली वाली पोजीशन पे गए तो इसमें से ये भी बैठ सकता है, ये भी बैठ सकता है, ये भी बैठ सकता है, ये भी बैठ सकता है और ये भी बैठ सकता है। तो क्या होगा? कितने? 5 लोग हैं जो ये बैठ सकते हैं। इस सेकंड वाली पोजीशन पे कितने बैठ सकते हैं? अब इस 5 में से कोई भी एक है जो चला गया, तो अब लोग कितने बचे? 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर है? तो उस केस के अंदर यहाँ पर कितने लोग बैठ सकते हैं? 4। अब जो है कितने लोग बचे? 1, 2, 3, 2 लोग बैठ चुके हैं, यहाँ 5 जा चुका था। अब 3 लोग बचे, तो 3 लोग हैं जो यहाँ बैठ सकते हैं। 2 जो वो यहाँ बैठ सकते हैं और 1 यहाँ बैठ सकते हैं। तो कितनी संख्या बन सकती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितने हो गए? 120। सर इतना बड़े से हमें जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, और अगर सिंपल ले तो किस तरीके से करें? अगर किसी भी चीज़ को समझना है ना तो आप एक काम कर दीजिए कि भाई जैसे आपके पास 5 और 2 की 2 है, तो उस केस के अंदर उससे कितनी बन सकती है? या तो आप 5 और 2 बना दीजिए या 2 और 5 बना दीजिए। 2 डिजिट है तो उसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ 2 और यहाँ 1, 3 डिजिट है आपके पास, जैसे 2, 5 और 6 है। तो उस केस के अंदर क्या हो सकता है? ये 2, 5, 6, वो ऐसा कर दीजिए आप, मतलब जैसे कॉइन में बनाए थे ना वैसे। तो इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं? 5 फैक्टोरियल के हिसाब से करते हैं। अब एक बार और बताइए आप कि आपके पास जो वो संख्या है 5, 3, 2,
0, इससे आप कितनी संख्या बना सकते हैं? जो 5 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 नहीं होगा। देखो इसमें क्या होगा, देखो जैसे इन 5 संख्या में से किसी भी एक को, मान लीजिए यहाँ 6 को ले आए, तो फिर बाकी संख्या कितनी बची? 4 ही बची। आप इसको इस तरीके से कर दीजिए, 3 संख्याओं से लेके देख लीजिए, 2, 3 और 5। तो पहले इन 2 और 3 के हिसाब से जो है उसके हिसाब से और सीधा देख के आप कर लीजिएगा। तो वहाँ पर जो नॉर्मल जो रूल लगते हैं ना, वो रूल यहाँ पर नहीं लगेंगे। वो जो रूल है, इस वजह से अपन नंबर्स को जो है वो क्या कर रहे हैं, अलग पढ़ रहे हैं, समझिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ। इसमें अलग रूल लगेंगे। जो कार डाइस वगैरह जो है वो सारे अपन अलग है और ये नंबर्स अलग हैं। देखो कितनी संख्या बना सकते हैं जो 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो। आपको पता है कि 5 से डिविजिबल होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लास्ट की संख्या जो क्या हो, या तो 0 और या 5 हो। तो 1, 2, 3 और 4, जिसमें से यहाँ पर जो कितने आ सकते हैं, 2 संख्या आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आ सकती। समझ पा रहे हो? या तो 5 आएगा या 0 आएगा। एक बार इसको छोड़ दीजिए, एक बार 1 मिनट इसको 6 लिख दीजिए, फिर उसके हिसाब से देख लेते, 5 को बाद में देख लेते। ये क्वेश्चन एक पेंडिंग रहेगा, इसको लिख देते हैं हम। 5, 3, 2 और 0 से 5 से डिविजिबल जो है वो अपने बाद में करेंगे। पहले एक बार इससे कर दीजिए, 6, 3, 2 और 0, इससे जो वो कितनी संख्या डिविजिबल बनेगी। क्या करेंगे, 1, 2, 3 और 4। यहाँ तो क्या ये 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर संख्या बैठने के लिए कितनी है, 3 ही है। समझिएगा, यहाँ बैठने के लिए संख्या कितनी है, 3 ही है। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ नहीं आ सकता, 0 यहाँ आके नहीं बैठ सकता। समझ पा रहे बात? क्यों? क्योंकि 0 को तो यहीं आके बैठना है। तो बाकी कितने बचे, 3 बचे। 3 में से अगर 3 में से 1 यहाँ बैठ गया तो बाकी कितने बचेंगे, 2 यहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ कितना बैठ सकता है, 1। 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कितनी संख्या बना सकते हैं जो 3 से डिविजिबल हो, ये बताइए। बताइए भाई, कितनी संख्या बना सकते हैं जो 3 से डिविजिबल हो? 0। वेरी गुड। 3 से डिविजिबल हो वो कैसे पता करेंगे 3 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उनका टोटल जो हो क्या हो, टोटल 3 से डिविजिबल हो। तो इनका टोटल करें तो कितना आ रहा है, 6 + 3 + 2 + 0 कितना हो गया भाई, 6, 3, 9, 10, 11।
11 हो गया, 11 में 3 का भाग नहीं जाता। इस वजह से कई बार स्टेटमेंट लिखा आता है कि 3 से डिविजिबल बनने वाली संख्याओं की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 1 होगी। क्या ये सही है? बताइए क्या ये सही है? तीन से डिविजिबल बनने वाली संख्या जो है उनकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 1 होगी, मतलब पूरी 100% होगी या 0 होगी। इसके अलावा और कोई चांस नहीं रहते। क्या ये स्टेटमेंट सही है? डोली जी कह रहे नहीं, बाकी आपको लोगों का क्या विचार है भाई? क्वेश्चन ये है कि एक स्टेटमेंट लिखा है कि अगर हम कोई स्पेसिफिक डिजिट से कोई संख्या बना रहे हैं तो वो 3 से डिविजिबल बनने वाली संख्याएं बनेगी या नहीं बनेगी, या तो वो सारी की सारी संख्याएं 3 से डिविजिबल वाली बनेगी या सारी की सारी 3 से डिविजिबल वाली नहीं बनेगी। क्लियर है? इस बारे में बताइए कि आपका क्या मानना है, स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आप कोई भी डिजिट बनाओगे 6, अल्टीमेटली उसका तो रूल क्या है, 6 + 3 + 2 + 0। क्लियर है? आप 2 को इधर लाओगे उधर लाओगे, टोटल तो सही आएगी। टोटल सही उसी तरीके से आएगी, मतलब 6 की जो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ये जो संख्या है, अब जो है वो ये वाला लेते हैं 5, 3, 2 और 0। इससे जो संख्या बन रही है वो क्या 5 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? वो कितनी संख्या बन सकती है वो बताइए। छः। कैसे भाई? यहाँ कितने बैठ सकते हैं? 2। यहाँ कितने लोग बैठ सकते हैं? आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए। यहाँ पर बैठने के लिए कितने एलिजिबल है? लास्ट वाले पे 2 एलिजिबल है। यहाँ पर बैठने के लिए कितने एलिजिबल है? क्वेश्चन है 2 या 3। समझ पा रहे बात? 3 से स्टार्टिंग में, 2 एंड में, सही बता रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग कितनी है? क्योंकि एक यहाँ बैठेगा, समझ पा रहे बात? यहाँ कितना बैठना है? एक बैठना है, तो बाकी बचे 3, 2 और 1। तो कितना हो गया? 3 × 2 × 2, ये कितने हो गए? 12। थोड़ा सा एक बार वापस समझ लीजिए। यहाँ जो है वो बैठने के लिए एलिजिबल कितने? 2, कि कोई भी बैठ सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक बैठेगा, बाकी 3 जो वो अवेलेबल है किसके लिए? यहाँ पर। क्लियर है? ये दोनों में से कोई एक है जो आगे जाएगा। जैसे ये 0 चला गया तो ये तीनों रहेंगे, अगर ये 5 चला गया तो ये तीनों रहेंगे। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। समझ पा रहे हैं बात? ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, इसमें थोड़ा सा आप एक बार ध्यान दीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो वो आपसे मैं पूछ लेता हूँ। 5, 3, 3, 2, 7, इनसे कितनी संख्याएं बन सकती है? हाँ, ये देख लीजिए, कुछ भी नहीं। देखो,
दो संख्या है जो यहाँ आ सकती है, या तो 5 आ सकता है या 0 आ सकता है। दो में से यहाँ आएगी एक ही, आ दो सकती है लेकिन आएगी कितनी, एक ही, कोई भी एक है जो यहाँ आएगी। क्लियर। बाकी कितने बचेगी, एक इनमें से कोई भी चली जाएगी तो भी बाकी कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो 3 में से कोई भी यहाँ आके बैठ सकता है, यहाँ 2 लोग आके बैठ सकते हैं, यहाँ 1 लोग आके बैठ सकता है। समझ पा रहे हैं बात। ये है 5 3 2 0। कंडीशन क्या दे रखी, 5 से डिविजिबल हो, मतलब कि लास्ट की संख्या या तो 0 हो या 5 हो, मतलब कि यहाँ कितने लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन 2 में से बैठेगा कितना, एक ही, लास्ट डिजिट होगी तो एक ही। समझ पा रहे बात। तो यहाँ कितने बचे बाकी, 1 2 3, या तो ये और या फिर 1 2 3, या ये, इन दोनों में से कोई भी बचेंगे, लेकिन बचेंगे कितने, 3। तो 3 2 और 1। क्लियर है। हाँ होंगे, अब तो क्लास होने के चांसेस ज़्यादा ही है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो आपस में इस तरीके से भिड़ रहे हैं। इससे कितनी संख्या बन सकती है, वो तो अब है, इसमें तो अब अपन कुछ नहीं कर सकते। मेल कर सकते हैं और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम अब जो ये इनके टाइम शेड्यूल जो इनके दिक्कत आ रही है। IBPS के बहुत सारे एग्ज़ाम जो भी 120 जो वो जो भी आंसर दे रहे हैं ना, जो भी इसका आंसर 120 दे रहे हैं, वो एक बार थोड़ा सा दिमाग का स्विच वाला बटन ऑन करके इसका जवाब दें। 5 5 5 5 5, इससे कितनी संख्या बन सकती है, इससे कितनी संख्या बन सकती है, ये सोच के बताइए। एक, क्यों, क्योंकि पांचों सेम है। समझ पा रहे हो बात। तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तब इसका जवाब दीजिए कितने हैं। अब वो इस ऊपर वाले का जवाब दीजिए। अब ऊपर वाले का जवाब दीजिए। यहाँ कितने आके बैठ सकते हैं, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 और 4, कितने बैठ सकते हैं, 4। तो ये क्या हो गया, 4, ये हो गया गुणा 3, ये हो गया गुणा 2, ये हो गया गुणा 1, ये हो गया गुणा 1। तो कितने हो गए, 4 तरी 12, 12 के 12 बार 2 24। यहाँ तक की बात आ रही है समझ में भाई। क्लियर है। एक लास्ट जो है, एक एग्जाम में पूछा गया था, एक 108 एक जैसे मनकों वाले एक जैसे मनकों से कितने तरीके से माला बनाई जा सकती है।
अगर 108 मन के, लेकिन 108 के 108 एक जैसे डिट्टो रुद्राक्ष से सारे के सारे जो हो, अभी अपन सारे जीवन जो वो जी रहे हैं इस वजह से पंचमुखी रुद्राक्ष वाली है। पता होता है ना पंचमुखी रुद्राक्ष क्या होता है, एक मुखी रुद्राक्ष क्या होता है। एक मुखी मतलब जिसने जीवन एक डायरेक्शन में कर दिया कि बस अब तो शिव तुम मिलो नहीं तुम और कहीं नहीं देखेंगे, तो वैसा 108 मन को अगर सारे के सारे एक जैसे तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, एक हो गई। अगर 108 जो सारे अलग होते तो सब अलग होते तो हम क्या कहते हैं 108 का फैक्टोरियल। क्लियर है भैया, ध्यान तक का सही है। आगे का अपन कल देखेंगे। देखिए अपन जो है किस तरीके से करेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अभी आज जो 29 तारीख हुई है तो 30, 1, 2, 3, 4 को लगभग अपना कोर्स पूरा होगा, या 5 को मान लीजिए, 5 को भी पूरा होगा। तो उसके बाद में डेली जो वो अपन जो वो एक आधे घंटे का सेशन लेंगे जिसके अंदर अपन 2 चैप्टर जो वो रिवाइज करेंगे। और वो 2 चैप्टर जो वो कैसे रिवाइज करेंगे, इस तरीके से नोट से नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे अपन खुद जो क्लास के अंदर फटाफट लिख के करेंगे। क्योंकि इसके अंदर लाइव इंटरेक्शन में थोड़ा सा बातें ज़्यादा होती नहीं, तो उसमें क्या होता है, कल ही किसी ने सजेस्ट किया था, मैं तो खुद इसी पक्ष में रहता हूँ कि भाई अपन बातें करके जो वो सीखें तो ज़्यादा सीखने को मिलता है। नहीं तो उसमें क्या होता है अपन सिर्फ नोट से पढ़ते हैं तो फिर वो एक रीडिंग हो जाती है, प्लेन रीडिंग। तो अपन ये एक बार 5 को जब कंप्लीट हो जाएगा, 5 को तो नहीं होगा वैसे तो 3 को ही जाएगा, 3 या 4 को, लेकिन मान लेते हैं 5 को होगा तो भी उसके बाद में अपन डेली का आधे घंटे का एक लाइव सेशन रखेंगे इस तरीके से। 2 चैप्टर मैं आपको पहले दूंगा कि वो आप तैयार करके रखिए, आप वो तैयार करके रखिएगा, और उसके बाद में अपन जो उसको इस तरीके से रिवीजन करेंगे। उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। अभी भी शुरू कर सकते हैं जो चैप्टर हुए उनके, लेकिन फिर अपन जो उसमें डाउट भी होंगे तो वो आपके साथ साथ लेते रहेंगे। तो जैसे दिन के अंदर आज कह दिया कि भाई कल जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और आपका डिस्पर्सन देखेंगे, तो उस केस के अंदर आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन पढ़ के आइएगा, ताकि अपन आधे घंटे जो इस तरीके का इंटरेक्शन करके अपन आपस में बात करके कर सकें। क्लियर? तो ये यहाँ तक की बातें थी। इसके बाद में आगे की बात जो कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, और कंटेंट पसंद आए तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।